कभी कभी स्थान भी थोड़ा बदलकर पूजा करना चाहिए। रोज घर में एक ही कमरे में एक ही जगह पर बैठकर करते करते एक ही चीज सोचते सोचते और एक ही प्रक्रिया से गुजरते गुजरते मन थकना बहुत स्वाभाविक है। और ऐसे में कभी कभी तुम्हारे तरफ से ऐसा होना चाहिए कि तुम थोड़ी देर मंदिर चले जाओ, मंदिर बैठकर पूजा कर लो, मंदिर बैठकर पाठ पूरे कर लो, मंदिर बैठकर ध्यान लगा लो। कभी कभी, रोज के लिए मैं ये नहीं कहता, कभी कभी स्थान भी बदल दोगे ना तो पुनः मन लगने लग जाएगा। और अगर तुम्हारा पूजा करने के बाद एकदम से मन नहीं लग रहा है ना, इसका मतलब ये भी है कि तुमने जितने भी पाठ किए, जितनी भी चीजें की है ना, तुमने इसमें अपनी सारी ऊर्जा लगा दी है। और तुम्हें अभी बस जो सुबह सुबह आवश्यक जितनी पूजा करते हो बस वो करके, तुम जो विशेष पाठ वगैरह कर रहे हो उसमें तुम्हें अब 2-4 दिनों के लिए अपने आप को थोड़ा सा उससे हटाकर अब अपनी सांसारिक दुनिया में थोड़ा ध्यान देना है। और फिर उसके बाद 4-5 दिनों बाद जब फिर से तुम्हारी सारी ऊर्जा वापस आ जाए, उसके बाद पुनः तुम्हें फिर से अपने पाठ जारी रखने हैं। क्योंकि एक ही चीज लगातार करते करते ना जब सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है, तो अगर 2-4 दिन अलग हट जाओगे ना तो फिर जो वापस तुम्हें शक्ति मिलेगी ना वो बहुत अलौकिक और बहुत सुंदर होगी। वो तुमसे फिर एक नई चीज कराएगी जो तुमने पहले नहीं किया होगा। इसीलिए जब पूजा में मन ना लगे तो इससे घबराया मत करो, बल्कि ये तो ये दर्शाता है कि तुमने ईमानदारी से इससे पहले के सारे पाठ किए, इसलिए अब थोड़ा सा मन भारी भारी सा हो गया है। एक बात और कहूं मैं तुमसे, बहुत सारे गलत फैसले तुमने इस महीने लिए। मैं सिर्फ इस महीने की बात कर रहा हूँ। बहुत सारे गलत फैसले तुमने लिए, लेकिन अब ये जरूरी है कि एक पल में सोचकर फैसला लेने की बजाय अगर कोई भी प्रस्तावना तुम्हारे सामने लेकर आता है ना तो तुम्हें कम से कम 1-2 दिन का समय मांगोगे और फिर सोच कर बताओगे कि तुम कर पाओगे या नहीं। क्योंकि तुम्हारे जल्दबाजी के लिए गए फैसलों में ना तुम्हारा उपयोग और दुरुपयोग हो जाता है और फिर तुम खाली खोखले बचते हो। और ये ठीक नहीं है, हर बार और बार बार के लिए ये भी ठीक नहीं है। तो अब ये जरूरी है कि कोई भी नया प्रस्ताव आए, कोई भी नया काम आए, कोई भी नई तरह की चीजें आए तो पहले तुम सोचोगे समय लेकर, हाँ भी और ना भी, उसके बाद ही आगे बढ़ोगे। किसी का ओहदा आज बड़ा है पर कल को तुम्हें भी वो कुर्सी मिल जाएगी जिस पर तुम हाथ रख दोगे। बस विश्वास है ना तुम्हारा मुझ पर, सब छोड़ दो फिर। कुछ दिनों के लिए मैंने तो कही ही थी कि कुछ बीमारियां आनी है जो जरूरी है, जिससे कि सब सतर्क हो जाएंगे और फिर स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो जाएगा और बहुत दीर्घ काल तक सब जिएंगे, सबकी बहुत दीर्घायु हो जाएगी। इसलिए तुम बिल्कुल चिंता मत करो। बीमारी तो चली ही जाएगी पर इससे प्रेरणा मिलेगी कि खूब योग करना है, खूब अपने शरीर का ध्यान देना है और ये दीर्घ आयु तक पहुंचाएगा पूरे परिवार को। इसलिए जो हो रहा है उससे बिल्कुल मत घबराओ। बस जो सही प्रक्रिया है वो करते रहो, दी का सेवन भी करो और मेरे पर विश्वास रखो। आयुष्मान भवा।